राधे राधे। देखिए, जिनके पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं, अर्थात पूर्व जन्म के सत्कर्म का कनेक्शन होता है उस जीव के साथ, पूर्व जन्म के सत्कर्म उदय हो जाते हैं, वही जीव सोच सकता है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान ही हमारे हैं, क्या यार संसार को प्रसन्न करने में लगना है, संसार को प्रसन्न करने में कोई फायदा ही नहीं है, एक तो बहुत मेहनत भी है और कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये संसार इतना बड़ा स्वार्थी है, इतना बड़ा मतलबी है। आप कुछ भी कर लीजिए यहाँ पर लोगों के लिए, वो भूल जाएंगे। अगर एक भी मान लीजिए आपसे छोटा सा भी गलती हो गया, उस गलती को याद रख लेंगे और आपके करोड़ों उपकार को भूल जाएंगे। ये है संसार। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान अपने भक्तों के दोष को देखते ही नहीं हैं। भगवान तो यही नोट करते हैं कि जीव ने सत्कर्म कितना किया है, कितना बार मेरा नाम लिया है, कितना बार संतों की सेवा की है, मेरी कथा सुनी है, कितना बार जीव ने मेरे लिए आंसू बहाया है, आंसू बहाया है, मेरे लिए व्याकुल हुआ है। भगवान ये चेक करते हैं। लेकिन संसार में आप जिन सेलिब्रिटीज़ के पीछे दीवाने हो रहे हो, केवल बाहरी दिखावे से, बाई चांस मान लीजिए कभी अगर बात भी हो जाता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, बस बाहरी दिखावे के लिए, ताकि लोग उसको ये ना समझ ले कि इसमें बहुत अहंकार है। जैसे संसार में कोई किसी का फैन है और सपोज उसने 2 मिनट बात कर लिया या फोटो उठा लिया, उसका मन नहीं होता है, लेकिन वो बाहर से, ताकि लोग देख रहे हैं, लोग हमको अच्छा कहें कि हम में अहंकार नहीं है, इस नाते वो आपसे फोटो उठा लेते हैं, आपके साथ फोटो ले लेते हैं, या फिर आपको थोड़ी देर आपके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, 2 मिनट हालचाल पूछ लेते हैं, भीतर से कोई भाव नहीं है। लेकिन भगवान के जो दीवाने हो जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं? ए जी में भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ए जी में भगतन को दास। मेरे भक्त मेरे मुकुट के मणि हैं। जितना मैं अपने भक्त से प्यार करता हूँ, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न स्त्री नैवात्मा च यथा भवान। जितना मुझे मेरा भक्त प्रिय है, उतना न तो मुझे ब्रह्मा जी प्रिय हैं, न ही मुझे शंकर जी उतना प्रिय हैं, और न ही श्री लक्ष्मी जी मुझे उतना प्रिय हैं, और न ही मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय है जितना प्रिय मेरा भक्त है। तो अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि भगवान को प्रसन्न करते हैं, मान लीजिए पता नहीं कौन से सत्कर्म आपके उदय हो गए, लेकिन याद रखिएगा, फैक्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी से सुन लिया तो 2 मिनट के लिए भाव आ जाता है फिर चला जाता है, नहीं। जब फैक्ट में आपके अंदर ये भाव आए और निरंतरता के रूप में आए, ये कब होगा? जब आप अभ्यास करोगे, जब आप निरंतर कथा श्रवण करोगे, तभी निरंतर आपके भीतर ये भावना उत्पन्न होगा कि मेरे तो प्रभु हैं। कहाँ मैं इन संसारियों को प्रसन्न करने के लिए पड़ा हूँ? भगवान को प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्हीं से कृपा होना है, उन्हीं से ही कल्याण होना है, संसार से कुछ नहीं मिलेगा। जिसको ये ज्ञान दृढ़ दृढ़ हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, और निरंतर केवल यही प्रयास करे, भगवान को चलो प्रसन्न करते हैं, अहो भाग्य है उस जीव का। और ये फीलिंग्स आपको तभी आएगा जब आप कथा सुनोगे, और कथा वही जीव सुन सकता है दिल से। पंडाल में कितने लोग बैठे हैं वो हम नहीं कह रहे हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं, लेकिन सुनने वाले ठीक ठीक 1 से 2% भी नहीं होते हैं, ठीक ठीक सुनने वाले। तो जो अच्छे से सुनता है और जीवन में उतार लेता है, ऐसे जीव बहुत दुर्लभ हैं। और कथा भी जिनको मिलती है ना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के होए,
पत्नी मिल जाना, संतान प्राप्त हो जाना 8-10, या जो भी मान लीजिए कितने भी संतान हो जाएं। पहले के जमाने में तो होते ही थे 8-10, आजकल तो जीव इतने में ही सीमित रह गए हैं, हम दो हमारे दो। तो सुत दारा और लक्ष्मी, संतान हो जाना, पत्नी प्राप्त हो जाना, या अरबपति खरबपति हो जाना, बड़े बड़े पापियों को ये प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े दुरात्मा, पापात्मा, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको ये चीज प्राप्त हो जाता है। लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का संग, और संग मतलब ये मत समझिएगा कि संत के साथ आप बैठ गए, उसको नहीं कहा जाएगा। संग मीन्स संग करने वाला कौन है? मन। मन को संत की वाणी से जोड़ देना, ये होता है संग। अगर संत के साथ आपका उठना बैठना है, हम इसे संग नहीं कहेंगे, वो हो गया साथ हो, आप उनके साथ हो। साथ में और संग में बहुत अंतर रहता है। संग मीन्स हम मन को, हमारे मन बुद्धि को उनके वचनों के अनुसार जोड़ दें, वो होता है संग। और ये बहुत दुर्लभ है, जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के सत्कर्म उदय हो जाते हैं, उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और उसी जीव के अंतःकरण में ये भावना उत्पन्न होती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें। तो चलिए समझते हैं भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। बहुत सरल है, एक ही श्लोक है पर्याप्त, गीता का 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यपनुत मश्नामि प्रयतात्मना। देखिए, संसार में भी जब आप किसी को प्रसन्न करने के लिए इरादा बनाते हो, आप यही सोचते हो कि उसको मैं क्या गिफ्ट दूं। अगर सपोज आपकी वाइफ है तो आप ये सोचते हो वाइफ का बर्थडे आ रहा है, उनको क्या दें कि वो प्रसन्न हो जाएं। संतान है, संतान का बर्थडे आ रहा है, क्या दें जो उनसे प्रसन्न। क्योंकि व्यक्ति देखिए संसार में वस्तुओं से ही प्रसन्न होते हैं, ज्यादातर यही देखा जाता है। ठीक है, संसार में जो कहते हैं ना कि एक दूसरे को, एक दूसरे से मतलब प्यार है, ये सब बकवास की बात है। किसी को किसी से प्यार नहीं है, ओनली स्वार्थ है, ओनली स्वार्थ। अब स्वार्थ किसका क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्वार्थ जैसे ही समाप्त हो जाता है, संसार में बड़े बड़े जो एक दूसरे को चाहते थे, एक सेकंड नहीं लगता है उन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू होने में, एक सेकंड नहीं लगता है रिश्ता एकदम बिखर जाने में। ठीक है, अगर प्यार होता तो ये नहीं होता। स्वार्थ है, संसार स्वार्थ से चलता है। तो भक्त के मन में आया कि भगवान को भी हम क्या दें कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। वैसे देखिए, भगवान को आप दे ही क्या सकते हैं। आपको जो भी मिला है भगवान की कृपा से ही मिला है। ये शरीर भी भगवान का, मन बुद्धि सब कुछ भगवान का है। संसार में आए कुछ लेकर नहीं आए थे, जो भी प्राप्त हुआ है आपके प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ है। और आपके प्रारब्ध, आपके कर्म को भगवान बैठकर नोट किए हैं, उसी के अनुसार फल दिए हैं। ये भी भगवान की कृपा। ये संसार भी भगवान का है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिसके कारण आप जीवित हो। तो भगवान को कोई जीव कुछ दे नहीं सकता। लेकिन फिर भी जहां पर ना लेने की भावना आ जाती है वहां स्वार्थ होता है। लेकिन जहां देने की भावना आ जाए, अहंकार पूर्वक नहीं, ये विनम्रता होना चाहिए कि जो भी है प्रभु देखिए आपका ही है, आपने ही हमको दिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपको चाहते हैं, आप हमारे प्राणपति हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं। लेकिन क्या दें? तो भगवान बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम भले ही मुझे कुछ भी दे दो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पत्ता दे दो। और नहीं बोल रहे हैं कि तुलसी पत्ता ही देना या बेल पत्ता ही देना, नहीं, कुछ भी पत्ता दे दो। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कितना पत्र देना है, 11, 21, 108, ये भी नहीं। पत्रम एक वचन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं कि फूल दे दीजिए, अगर पत्ता नहीं है तो फूल दे दीजिए। किसी ने कहा अभी फूल हम कहाँ से खोजेंगे, फूल तो नहीं होगा, और कोई ऑप्शन? तो भगवान ने कहा फल दे दीजिए। फल में भी भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा फल देना है, कुछ भी आप अपने श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर फल भी नहीं है और किसी साधक ने पूछा प्रभु प्रभु न तो पत्ता अरेंज हो पा रहा है, न ही फूल अरेंज हो पा रहा है, ना ही फल अरेंज हो पा रहा है, तब क्या दें? तो भगवान ने तब कहा कि आप जल दे दीजिए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्यपनुत मश्नामि प्रयतात्मन। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, बहुत ही प्यारा श्लोक। और यही श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 81वें अध्याय का 4था श्लोक है कि आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन एक शर्त है, प्यार से दीजिए, श्रद्धा पूर्वक दीजिए। दुर्योधन की तरह नहीं। दुर्योधन भगवान को कहता है 56 भोग के लिए, लेकिन अहंकार पूर्वक। वो ये सोचता है कि भगवान मेरे साथ बैठकर खाएंगे तो भगवान का मान बढ़ जाएगा। उसको भगवान के लिए कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। यहाँ पर भगवान को देकर भी वो ये सोच रहा है कि मैं, भगवान का क्वालिटी बढ़ जाएगा कि वो मेरे साथ बैठकर भोजन पा रहे हैं। इस भावना से मत दीजिए। देना है तो विदुरानी इतना, देखिए, भगवान को देखकर इतना प्रेम में मग्न हो गई थी कि केला वहां पर है और केले को छील कर दे रही हैं, तो केला जो फ्रूट है मेन, वो तो नीचे रख दे रही हैं, नीचे गिर जा रहा है, और भगवान को छिलका दे रही हैं और भगवान पा रहे हैं प्रेम पूर्वक। तो भगवान, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वस्तु के भूखे नहीं है। अरे क्या दे सकते हो तुम उनको? जिनके चरणों में नित्य माँ लक्ष्मी मैया निवास करती हैं, नित्य उनके चरणों की सेवा करती हैं, आप उनको क्या दोगे? इसलिए भगवान को कोई अहंकारी जीव अगर ये सोचे कि वस्तु देकर हम भगवान का हृदय जीत लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। तुम्हारा वस्तु तुम्हारे पास ही रखो, मुबारक हो, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। ओनली भाव, भाव ग्राह्य मनेडाख्यम भावा भाव करम शिवम। अगर भाव है, कुछ भी दे दीजिए, वो व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, क्योंकि भगवान को कोई वस्तु से मतलब नहीं है। वस्तु से मतलब संसारियों को होता है। संसार में अगर कोई पैसे वाला तुम्हारे पास आ जाए और तुम गरीब हो, भले ही एक्टिंग कर देगा। एक्टिंग इसीलिए ताकि लोग समझे कि वो बड़ा है। देखो, बड़ा भी है और इतना विनम्रता है कि उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था भोजन के लिए, फिर भी उसने वहां पर रहा और जो भी बनाए थे, रोटी दाल वगैरह कुछ भी खा लिया और प्रशंसा किया। ये क्यों करता है जीव? अपने प्रशंसा के लिए, लोग हमको ग्रेट कहें, लेकिन भीतर से एकदम गुस्सा हो जाता है और कभी फिर उस घर में नहीं आता है। ये रियलिटी है। संसार में मान लीजिए एकदम बहुत कोई गरीब हो, उसके पास कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई स्टार आ जाए जो संसार में फेमस हो गया है। संसार में मान लीजिए कोई पैसे वालों को, कोई सपोज कोई गरीब के घर में कोई पैसा वाला आ जाए, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो प्यार पूर्वक दूब का घास दे दे, प्रभु यही पा लीजिए, मतलब उस व्यक्ति को कहे आप यही पा लीजिए, वो क्या बोलेगा कि कितने बड़े तुम बदतमीज हो, अगर कुछ था ही नहीं तो हमको इनवाइट क्यों किया था? क्या हमारा अपमान करने के लिए तुम हमको यहाँ इनवाइट किए थे? चला जाएगा दो चार शब्द सुना के। ये होता है संसार में। लेकिन भगवान को देखिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो षडैश्वर्य संपन्न युक्त हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विदुरानी के भाव को भगवान देख रहे हैं, प्रेम को देख रहे हैं, वस्तु को नहीं। इसलिए भगवान को अगर प्रसन्न करना है, वस्तु का कोई महत्व नहीं है। भक्त में ये भाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अगर किसी को चाहते हो, इसका प्रमाण क्या है? आपका मन करेगा मैं उसको सब कुछ दे दूं। जैसे संसार में कोई पति अपने पत्नी से प्रेम करता है तो क्या चाहेगा कि यही प्रयास करेगा कि संसार का सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज इसको लाके मैं दे दूं। अपने पुत्र को वो यही चाहेगा कि सबसे बढ़िया सा चीज अपने पुत्र को लाकर दे दूं। ऐसे ही भक्त के अंदर भी ये भावना होता है कि मेरे प्रभु को भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट चीज मैं दूं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार पूर्वक आप दे रहे हो, कुछ लोग संसार में दिखावा करके देते हैं कि देखो हम अपने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब पाखंड है, रिजल्ट 0 है उसका। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि भगवान अंतरात्मद्रिक हैं। गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रिक। जो आपके अंदर हृदय के भावनाओं को जानते हैं। इसलिए भगवान के सामने कोई भी ये सब कपट छल वगैरह नहीं चलेगा। भगवान को रिझाना है तो भक्त्यां में कया ग्राह्य 11, 14, 21, केवल भक्ति, केवल प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए।
संसार को रिझाने के लिए सब कुछ चाहिए, संसारी वस्तु, क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा, प्रेम को समझने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब कोई स्वार्थी हैं। यहाँ पर पहले स्वार्थ है, उसके बाद प्यार व्यार है। ठीक है, पहले स्वार्थ। तो आप, हमने कहा ना, किसके लिए कितना भी कर लीजिए, वो तब तक आपको इंपॉर्टेंस देता रहेगा जब तक आप उसके काम आ रहे हो स्वार्थ की दृष्टि से। और जिस दिन मान लीजिए कोई भी अगर गलती हो गया या फिर आप किसी काम के लायक नहीं रहे, वही व्यक्ति अपमानित करके आपको निकाल देगा। यह है संसार। ठीक है, और इसमें देखिए किसी के प्रति इस बात को लेकर हीन भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति देखिए स्वार्थी है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो ये फैक्ट बात है कि वो अगर देखेंगे, हाँ ये अलग बात है कि उनको लगता है कि संसार में वो जिन व्यक्ति से अटैचमेंट करते हैं या फिर जिन वस्तुओं को चाहते हैं, वो सोचते हैं कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, जबकि नहीं मिलने वाला। तो स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही सही स्वार्थ को पहचान लेना ये सबसे बड़ी बात है कि आप सही सही स्वार्थ को पहचानते हो या नहीं। सही स्वार्थ तो यही है कि जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसी में आगे बढ़ जाओ, अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ो। ये सच्चा स्वार्थ है, ये स्वार्थ आपका कल्याण करा देगा। लेकिन अगर ये भाव आ जाए कि संसार मेरा है और मैं शरीर हूं और संसार से मुझे सुख चाहिए, और संसार के सुख के प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक अगर वो जीव जाता है, तो वो मूर्ख है, वो स्वार्थी है, लेकिन वो अज्ञानी स्वार्थी है, क्योंकि वो अपने को शरीर मान लेता है, और शरीर मानेगा पेट के लिए पाप करेगा, और शरीर इन इंद्रियों को सुख देने के लिए पाप करेगा, गलत काम करेगा, और संसार में जितना अटैच्ड होता जाएगा उतना वो फंसता जाएगा, उतना ही वो, आप समझ लीजिए, कामनाएं भी वृद्धि होंगी, उतनी अटैचमेंट भी होगी, और सपोज वो पूरा नहीं हुआ उसको दुख होगा। अर्थात वो व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाएगा जैसे ही जीव का अटैचमेंट संसार में हो गया। ठीक है, तो इन बातों को समझिए। भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। कठिन इन संसारियों को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। संसार में तो देखिए किसी को, हमने कहा ना, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, प्रसन्न आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का देखिए थॉट प्रोसेस भी बदलता रहता है। कभी शतोगुणी आ जाता है मन में, बुद्धि में, कभी रजोगुणी हावी हो जाता है, कभी तमोगुणी हावी हो जाता है। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले आपकी प्रशंसा कर रहा है, वही व्यक्ति 10 मिनट के बाद आपको गाली देगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट पहले उसके मन में, उसके बुद्धि में शतोगुणी भाव आ रहा था, जिस कारण से आप जो बता रहे हैं ये कथा उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही तमोगुणी हावी हो गया, राक्षस प्रवृत्ति हावी हो गया, वही व्यक्ति गाली देने लगता है। होता है या नहीं होता है? स्वयं से विचार कीजिए। एक व्यक्ति के लिए निरंतर थॉट एक जैसा रहता है या बदलता रहता है टाइम के अनुसार? और अगर उसमें कुछ चेंजेस आपको दिख जाए उसके व्यवहार में, तो आपका बदलता रहता है थॉट प्रोसेस उसके लिए। तो यहां पर आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई जीव को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए संसार को प्रसन्न करना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रसन्न करना है तो गोविंद को कीजिए, जिनसे आपका नित्य संबंध है, और वहां बहुत सरल भी है, बस कुछ नहीं चाहिए, ओनली प्रेम। अगर जीव को प्रेम हो गया, अगर जीव का भगवान के प्रति भाव है, वो भले ही किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गवार या अंगूठा छाप हो, कुछ भी हो, कितना भी मतलब अनंत जन्मों का पापात्मा हो, वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है वो जीव। क्यों? क्योंकि उसका अभी मन भगवान में लग गया, अर्थात अपने संबंधी में लग गया। और ये आसानी से नहीं होता है, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी ये संभव है। कई करोड़ों में एक जीव को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि निरंतर बस भगवान में मन लग जाए, और निरंतर हम यही प्रयास करें कि हम जो भी करें भगवान के प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के सुख के लिए करें, हो गया कल्याण। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। ये जो श्लोक गीता में बताया गया है, भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे भक्त ये ना सोचे कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, कम से कम जल तो दे सकते हो, जल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ मत दो, ओनली भगवान का स्मरण करो, इसी से आपका कल्याण हो जाए। वो सुख आपको मिलेगा, दिव्य आनंद, जिसको
आज तक बस हम सुनते आ रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद एक दिव्य आनंद मिलता है। जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आप जानेंगे कैसे वो आनंद कैसा होता है। और जब उस आनंद को प्राप्त कर लोगे आप बता भी नहीं पाओगे कि वो आनंद कैसा होता है, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। जैसे संसार में देखिए, रसगुल्ला आप खा रहे हैं और कोई अगर आपको पूछे, जिसने रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं है, आपको पूछे टेस्ट कैसा है, आप बोल दोगे एकदम लाजवाब है, बहुत ही मीठा है भाई, आनंद आ गया है। लेकिन इससे थोड़ी ना उसको वो आनंद मिल जाना है या वो समझ जाएगा। वो तो तभी समझेगा जब वो रसगुल्ले को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही रसगुल्ले कौन है? हमारे श्री कृष्ण हैं। वो रस है, रसो वैशः। और जब हम उस रस को प्राप्त कर लेंगे, आनंदी भवति, तैत्तरीय उपनिषद 2:7। तो देखिए वेद में कैसा, मतलब कितना बढ़िया बढ़िया मंत्र बताया गया है वेद में, कि भगवान रस है, जीवात्मा उस रस को प्राप्त करना चाहता है, बस डायरेक्शन उसका गलत है। वो संसार की ओर सोच रहा है वो रस मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। भगवान के पास ही वो रस है, और भगवान के पास नहीं, भगवान ही वो रस है। और जैसे ही जीव उस रस को प्राप्त कर लेगा, आनंदी भवति, अर्थात उस दिव्य रस का अनुभव उसको भी हो जाएगा, अर्थात उस दिव्य आनंद का अनुभव उसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान को प्रसन्न करना है तो एक ही मार्ग है, भक्ति, प्रेम, और कोई जरिया नहीं है, और कोई भी मार्ग न था, न है, न फ्यूचर में हो सकता है। राधे राधे।